नमस्कार। पश्चिम बंगाल को लेकर पहले चरण का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और पहले चरण में कौन कहां आगे और कौन कहां पीछे नजर आ रहा है, क्योंकि पहला फेज महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पहले चरण को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। और पहले चरण में 2021 में भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे थी और इस बार की जो रणनीति है उस आधार पर इस बार पहले फेज में कौन बढ़त हासिल कर सकता है, इसको लेकर अपने अपने चुनावी वादे और चुनावी मैदान में अब बड़े बड़े नेता उतर गए हैं। एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 2021 की अगर बात की जाए तो इन 152 सीटों में जहां पहले फेज में वोटिंग हुई थी, यहां अगर बात की तो कहां किसको बढ़त देखने को मिली थी। देखिए, अगर बात की जाए 0.5% के ऐसी 52 सीटें थी जहां सीधे तौर पर बिल्कुल कांटे की टक्कर 2021 में देखने को मिली थी और हार और जीत के बीच मामूली अंतर था। और अगर बात किया 5 से 10% यहाँ ऐसी 39 सीटें थी। इस बार ये 39 सीटें किसके खाते में जा रही हैं, 52 सीटें किसके खाते में जा रही हैं, ये सारे आंकड़े यहाँ पर सामने आ चुके हैं। क्योंकि इस बार जो मामला है वो माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर पहले फेज में 152 सीटों पर देखने को मिलने जा रही है। तो कहां किसका पलड़ा है भारी, इस पर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। पहले फेज में 16 जिले 152 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। 23 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होगी जिसमें 16 जिले यहां पर शामिल है। और पहले फेज को लेकर बात की जाए, टीएमसी ने 2021 में यहां पर इन 152 सीटों में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी, 92 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 59 सीटें यानी 59 सीट ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार पूरी रणनीति और पूरी यहां पर कह सकते हैं कि जिस कार की रणनीति है उस आधार पर किसका पलड़ा इन 16 जिलों में भारी नजर आ रहा है। क्योंकि यहां पर किसकी सरकार बनेगी पहला चरण ही तय कर देगा। क्योंकि दूसरे फेज में ममता बनर्जी का पलड़ा भारी था। 2021 में एक तरफा ममता बनर्जी ने जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी को, जहां 18 सीटें और ममता बनर्जी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो 16 जिले और 152 सीटों का पहला ओपिनियन पहले फेज को लेकर सामने आया है, इसमें भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जलपाईगुड़ी की 7 सीटों में जहां भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 4 सीटें, कांग्रेस अन्य को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बीरभूम की 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, टीएमसी को 4 सीटें मिल सकती हैं। पहले चरण को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जहां दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को भी 3 सीटें और कांग्रेस अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। 16 जिले महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 16 जिलों को लेकर पहले फेज में काफी रणनीति और जिसका से बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और यहाँ कांटे की टक्कर दक्षिण दिनाजपुर में देखने को मिलने जा रही है। अलीपुरद्वार की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और टीएमसी को 1 सीट और कांग्रेस अन्य के खाते में 0 सीट की संभावना नजर आ रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो 52 सीटें क्लोज थी, हारो जीत के बीच मामूली अंतर था, कांग्रेस अजुद्दीन ओवैसी, क्या ये वो सीटें होंगी जो कि यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी तो नुकसान किसे होगा, क्योंकि जिसका से दिल्ली में बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से हुआ था। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा और फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। जबकि दार्जिलिंग की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है और यहाँ टीएमसी को 2 सीटें मिल सकती है, यानी कांटे की टक्कर यहाँ दिखाई दे रही है। कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से टीएमसी को यहाँ नुकसान देखने को मिल रहा है। जबकि उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 2 सीटें और कांग्रेस अन्य के खाते में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जो विश्लेषकों का मानना है उसमें सीधे तौर पर कांग्रेस और अन्य के खाते में ज्यादा सीटें नहीं जा रही, लेकिन कुछ वोट शेयर जाएगा, उसका नुकसान टीएमसी को दिखाई दे रहा है। कुंजी बिहार की 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें और टीएमसी को 2 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 11 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटों की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। पूर्व बर्धमान की 16 सीटों को लेकर पहले फेज में वोटिंग होगी और यहाँ का चौंकाने वाला आंकड़ा है, जहां भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें, टीएमसी को 5 सीटें और कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। बांकुरा की 12 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, टीएमसी को 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पुरुलिया की 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, टीएमसी को 2 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। मालदा की 12 सीटें भी पहले फेज में वोटिंग होगी, जब भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, टीएमसी को 3 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, टीएमसी को 4 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। झारग्राम की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और टीएमसी को 3 सीटें,
कांग्रेस सन के खाते में यहां पर भी 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो 152 सीट पहले फेज के इन 16 जिलों का जो सर्वे सामने आ रहा है उसमें माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 60 से 75 सीटों का अनुमान है पहले फेज में, यानी 59 से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी करीब 80 सीटों का आंकड़ा भी पार कर सकती है। वही पहले फेज में टीएमसी को कुछ सीटों का नुकसान जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन टीएमसी भी उसी आंकड़े के आसपास दिखाई दे रही है और यहाँ पर 92 सीटों से घटकर टीएमसी करीब 80 या 70 सीटों के आसपास आ सकती है। कांग्रेस के खाते में इस बार 4 सीटें मिलने की संभावना इस बार दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस भी अपना वोट बैंक है यहाँ पर वापस पाने की फिराक में है और जिस कार की रणनीति, जिस कार की तैयारी देखने को मिल रही है। हालांकि दूसरा फेज भी महत्वपूर्ण और दूसरे फेज में जहां 2021 में टीएमसी ने तरफा जीत हासिल की थी, भारतीय जनता पार्टी को महज 18 सीटें ही मिली थी और टीएमसी को 123 सीट ही, यानी पहला फेज ही निर्णायक है। अगर टीएमसी ने दूसरे फेज में बड़ी जीत हासिल की जो 2021 में हासिल की थी और टीएमसी को नुकसान पहले फेज में कुछ सीटों का होता भी है, तब भी टीएमसी जो बहुमत का आंकड़ा 148 है उसके पार पहुंच सकती है। तो ऐसे में बात की जाती कि पहला फेज ही निर्णायक है और पहले फेज में किसको बढ़त देखने को मिलेगी ये तो पश्चिम बंगाल की जनता तय करेगी। तो पश्चिम बंगाल को लेकर आपको क्या लगता है? 294 सीटों पर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 294 सीटों पर विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? इसको लेकर अपना रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। बहुत जल्द आपको और लेटेस्ट आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।